पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने सत्तारूढ़ टीएमसी पर आरोप लगाया कि टीएमसी ने बंगाल को अवैध घुसपैठियों को लीज पर दे दिया है। वह कानूनी शरणार्थियों का विरोध करती है और नहीं चाहती है कि देश में वैध लोग बसें। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे में टीएमसी सीएए का भी विरोध करती है और अवैध घुसपैठियों को बसाती है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं, हमें पछतावा है, हम जनता के बीच माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने कहा हम बाबा रामदेव को सुनना चाहते हैं। इस पर रामदेव ने कहा कि हमारा किसी को भी गलत बताने का इरादा नहीं था, कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम नहीं हैं, हम इस मामले को 23 अप्रैल को देखेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार की आगामी नीतियों के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर में मीडिया से रूबरू हुई। यहाँ उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। साथ ही बॉर्डर एरिया को और विकसित किया जाएगा और सीमावर्ती गांव को आखिरी गांव के रूप में नहीं बल्कि पहले गांव के रूप में मानते हुए इस पर काम किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करौली के घुराकर मोड़ कैला देवी पहुंचे। यहाँ उन्होंने करौली धौलपुर से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। किरोड़ी ने यहाँ कहा कि मैंने पिछली सरकार में मुख्यमंत्री गहलोत को पेपर लीक को लेकर पर्याप्त प्रमाण दिए थे और कहा था कि आपके लोग प्रदेश के 67 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार ने छोटे आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन मामले में इसी से इतिश्री कर ली। अजमेर के आज़ाद पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सोच समझकर रामचंद्र चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है, जो 50 सालों से किसानों की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने डेयरी में अच्छे नवाचार किए, वे सभी आपके सामने हैं। वहीं केंद्र पर हमला बोलते हुए गहलोत ने कहा कि ईडी इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। भाजपा में जाते ही सभी लोग भूल जाते हैं वहाँ क्या वॉशिंग मशीन लगी हुई है। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। देश की आज़ादी में कांग्रेस का योगदान है। गहलोत ने यह भी दावा किया कि इस बार चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने चुनावी मुद्दे और भविष्य की कार्य योजना मीडिया को बताई। सीपी जोशी ने कहा कि मैं पिछला चुनाव यहां पानी की समस्या के निराकरण के मुद्दे पर लड़ा था और निराकरण भी किया था। अब मैं बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहा हूं। आज कांग्रेस चुनौतियों से मुकाबला कर रही है, इसीलिए मैंने चुनाव लड़ना सहज स्वीकार किया। इन परिस्थितियों में सभी को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। साथ ही सीपी जोशी ने कहा कि वे अपने अगले 5 साल में 1 लाख नौकरियां क्षेत्र में देने पर काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली में रामगढ़ विधायक जुबेर खान के साथ हुई पुलिस की धक्का-मुक्की मामले का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर जुबेर खान और उनकी पत्नी साफिया जुबेर आमने सामने हो गए। साफिया ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से पूछा कि अगर आपके साथ या भंवर साहब के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। यह सुनकर जुबेर खान भड़क गए और बोले कि चुनावी कलंक का रावण मुझे न बनाए, किसी की फिर चाहे कोई भी हो। यदि मेरी पत्नी साफिया भी बेवजह भड़काए तो ठीक नहीं है। यह सब इस तरह तो मेरी उम्र के आखिरी दिनों में मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों की रैगिंग करने के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राजनीतिक शास्त्र विभाग के छात्र रामकृष्ण रोहित का प्रवेश निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्याम मोहन अग्रवाल की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है कि रामकृष्ण रोहित अब किसी भी सेमेस्टर का नियमित विद्यार्थी नहीं है। इनका प्रवेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। देश भर में चैत्र नवरात्रि पर्व की महाअष्टमी श्रद्धाभाव से मनाई गई। इसे लेकर दौसा के महवा स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने महाअष्टमी पूजन किया और माता से जन कल्याण की कामना की। वहीं इस मौके पर
AIATF के अध्यक्ष MS बिट्टा भी बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। यहां बिट्टा ने महंत नरेशपुरी महाराज के साथ अष्टमी पूजन किया और माता का आशीर्वाद लिया। बता दें, इस दौरान मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। बालोतरा खेड़ रोड ट्रैक्टर ट्रॉली और मारुति वैन के बीच टक्कर हादसे में लड़की की मौत, 2 लोग घायल। खेड़ रोड पर मारुति वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार खेड़ रोड विमल कपड़ा फैक्ट्री के पास दोपहर करीब 1 बजे यह हादसा हुआ। मारुति वैन चालक जसोर से खेड़ की तरफ जा रहा था, वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली खेड़ से बालोतरा की तरफ आ रही थी। इसी दौरान ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने और राहगीरों ने तुरंत घायलों को निजी वाहन से बालोतरा शहर स्थित राजकीय नाहटा हॉस्पिटल पहुंचाया। अस्पताल में तीनों का प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। साथ ही एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही जसोर और पचपदरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड से साइड में करवाया।